बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड बी कीपर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर सैनिटेशन के ऊपर है, जो कि ब्रोमाइड को कंट्रोल करने के लिए दूसरा नॉन केमिकल तरीका है। सैनिटेशन को बी बायो सिक्योरिटी भी कहते हैं और असल में ये कॉम मैनेजमेंट है। सैनिटेशन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, पुराने ब्रूड फ्रेम्स को बदलना। ऐसे ब्रूड फ्रेम्स को बदलना जिन पर ड्रोन के सेल्स बहुत ज़्यादा हों। और नंबर 2, हाइव्स की बुनियादी सफाई का अहतमाम करना। नंबर 3, हाइव्स को ऐसी जगहों पर रखना जहाँ पर धूप और हवा की आमदोरफ्त का खातिर खा एहतमाम हो। और नंबर 4, एडल्ट बीज की ड्रिफ्टिंग को रोकना। मोहतरम नाजरीन, इस तस्वीर में जो ऊपर लेफ़्ट साइड पे एक फ़्रेम नज़र आ रहा है, ऐसे फ्रेम्स को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इन फ्रेम्स के लिए एक टर्म यूज़ की गई है जिसको कहते हैं कूलिंग ऑफ ओल्ड ब्रूड कॉम्स। सैनिटेशन के मोड ऑफ एक्शन में सबसे पहले पुराने ब्रूड सेल्स को तब्दील करना, ड्रोन सेल्स को ख़त्म करना ताकि हाइव में जमा शुदा रेजिड्यूज़ को कम किया जा सके, डेड बीज और ब्रूड को रिमूव करना, एलिमेंट को स्टोर करते हुए कवर्ड जगहों पर रखना, हाइव्स को धूप वाली जगहों पर और हवा की मुनासिब नकासी वाली जगहों पर रखना, कॉलोनीज़ के अंदर मुनासिब फासला रखना और उनको मुख्तलिफ कलर देना ताकि एडल्ट बीज की ड्रिफ्टिंग कम से कम हो। कॉलोनीज़ के मुआयना के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स को हर कॉलोनी के मुआयने के बाद साफ़ करना। सैनिटेशन के ट्रीटमेंट टाइम की बात की जाए तो सबसे पहले ये कि हाइव्स का कंटिन्यूस मुआयना राउंड द ईयर हमें करना होता है और जब भी हम हाइव को इंस्पेक्ट करें तो मुनासिब एक्शन लेना होता है। और नंबर 2, अनडिज़ायर्ड फ्रेम्स को बॉक्स के किनारों की तरफ मूव किया जाता है एक्टिव सीज़न में, और जब ये फ्रेम ब्रूडलेस हो जाएं तो इनको कॉलोनी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर इस टेक्निक के टाइम ऑफ ईयर की बात की जाए तो जब हाइव के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही होती है उस वक्त सैनिटेशन का किरदार बहुत अहम होता है, और दूसरा जब पॉपुलेशन कम हो रही होती है उस वक्त भी। इफ़ेक्टिवनेस जो है वो अननोन है, हम ये नहीं बता सकते कि ये कितने % इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये टेक्निक कॉलोनी की ओवरऑल सेहत को बेहतर करने के लिए और बीज के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद तस्वर की जाती है। अगर हम सैनिटेशन की रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो ये पोटेंशियल हनी हार्वेस्ट को रिड्यूस कर सकती हैं, और ब्रूड कॉम कूलिंग उस वक्त सबसे बेहतर अंजाम पाती है जब नए छत्ते बनाने के लिए कंडीशंस आइडियल हों। अगर हम सैनिटेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो सैनिटेशन कॉलोनी की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स के रेजिड्यूज़ को कम करने के लिए हमारी हेल्प करती है। ख़ास तौर पर ऐसे केमिकल्स जो ब्रोमाइड और मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ कॉलोनीज़ के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इस टेक्निक के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कूलिंग जो है, यानी कि पुराने छत्तों को निकालना और नए छत्तों को रखना और उनके ऊपर सेल्स बनवाना, इससे इनपुट कास्ट बढ़ती है। इसी तरह अगर एक ही वक्त पे 5 या उससे ज़्यादा फ्रेम्स निकाल दिए जाएं तो उसका भी कॉलोनी की पॉपुलेशन के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में कुछ तवज्जो तलब बातें हैं, और उनमें यह है कि ये टेक्निक अगर अकेली यूज़ की जाए तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होती, और दूसरा ये है कि छतों की बेजा मूवमेंट्स को अवॉइड कीजिए कॉलोनीज़ के दरमियान। हाँ, अगर कोई स्पेसिफ़िक कॉलोनी मैनेजमेंट एक्टिविटी है तो तब ये मूवमेंट की जा सकती है। तो नाजरीन, सैनिटेशन नॉन केमिकल मेथड्स में एक इंतहाई अहम मेथड है। नॉन केमिकल मेथड्स अलग-अलग तो इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं रखते, लेकिन जब ये सारे मिल जाते हैं तो इतना अच्छा इम्पेक्ट आ जाता है। या तो केमिकल एप्लीकेशन को कम कर देते हैं या केमिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत महसूस नहीं होती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।